अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुन सल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हूद के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है दोबारा ज़िंदगी। अब ये इंसान को दोबारा ज़िंदगी मिलनी है और यहीं रफड़ है। जिसको यकीन होगा दोबारा ज़िंदगी है, अल्लाह से मुलाकात है, अल्लाह के आगे पेशी है, उसका सिलसिला मुख्तलिफ होगा, उसकी ज़िंदगी का तौर तरीका फ़र्क होगा। और जिसको ये कि कौन है कि किसने बाबर मिल गए मिट्टी से मिट्टी हो जाएंगे, कुछ नहीं होना। तो आयत नंबर 7 में 2 नुकात है। मौत के बाद दोबारा ज़िंदगी के मुनकर काफिर हैं। अच्छा, ये मुनकर जो है ना, जब हम उस पर अमल नहीं उस तरह से करते तो ये हमने इनकार है कि जब उसका आपके असर हो, जब हम आते ही दोबारा जिंदा होना है और फिर उसकी तैयारी नहीं करते, कुछ करते ही नहीं, तो ये क्या मानना है? तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि इसके मुनकर जो है वो काफिर है। इसलिए इसको देखे कि उसने कि तुम जरूर उठाए जाओगे और उसमें उस दिन और लयकूलन्नल्लज़ीना कफ़रू इन्न हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन, और वो लोग कहेंगे जिन्होंने कहा कि ये खुला जादू है, ऐसी बात कोई नहीं हुई, ये गपशप ही है, सिर्फ डरा रहे हैं, रखा रहे हैं और कुछ नहीं होना। वो कौन है? काफिर है। अल्लाह ने कहा तो हियात बात बहुत को सही जादू करार देते हैं, तो ये ऐसी बात करने वाले हैं और जो ना मानने वाले। अच्छा, इसी आयत में पहले आ रहा है कि ये दोबारा होना क्यों है, दोबारा उठना क्यों है। अल्लाह इलॉजिकल बात नहीं करता, लॉजिक के साथ, मंतक के साथ बात करता है। ये सारा कुछ है इसीलिए कि अल्लाह ने कहा कि ये तुम्हें दुनिया में भेजा ही इसलिए है कि तुम से देखे अल्लाह के कौन आसान अमल करता है। जब अल्लाह ने पहली दफा भेजा था, इंसान का कोई वजूद नहीं था, कोई उसका सिलसिला नहीं था, अल्लाह ने अदम से वजूद में लाया। अदम से जब कोई, अच्छा साइंस कहती है कि मादा फना नहीं हो सकता, वो शक्लें बदलता है तो फना नहीं होता। जब फना होता है तो फिर एटम इसी से है कि उससे ताकत निकलती है, वो तबाही होती है। तो इंसान का पहले जब वजूद नहीं था, आदम से वजूद में आया, अब तो उसका वजूद मौजूद है। और दोबारा फिर इससे आप देखते नहीं, आप किसी बीज को, खीरे के बीज को, गंदम के बीज को कई सालों बाद गाय मिट्टी में उसका एनवायरमेंट दे, फिर वो बढ़ता है। तो अल्लाह ये डीएनए क्या, डीएनए में से क्या नहीं, बस 100 साल पहले बंदे का पता लग जाता है कि क्या क्या सिलसिला है। तो इसलिए जब लोगों ये किस लिए, अच्छा इसमें अल्लाह ने क्या है कि अक्सर अमला, अल्लाह ने यहाँ अक्सर अमल का जिक्र किया है, कसीर अमल का नहीं किया। तो आज़माइश बनाए आसन अमाल के लिए है, लिहाजा अल्लाह हुस्न अमल चाहता है। हुस्न अमाल कसीर हो तो क्या ही बात है, ये और मौज है कि अमाल अहसन भी हो और कसीर भी हो। और हुस्न अमल ये है कि काम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो, अपनी कोई दुनियावी गर्ज इसमें शामिल ना हो। और फिर दूसरी बात है कि पूरे इखलास वाला थोड़ा अमल जो सुन्नत के मुताबिक हो, उस कसीर अमल से जिसमें इखलास ना हो और वो खिलाफ सुन्नत हो, इससे बहुत बेहतर है। तो इखलास भी चाहिए, तकब्बर भी नहीं आना चाहिए, और फिर वो सुन्नत के मुताबिक हो। ये अल्लाह ने कहा कि किस लिए दोबारा होना है। अच्छा, ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि सूरह काफ 18 नंबर उसकी आयत नंबर 7 में अल्लाह ने कहा कि हमने बनाया इन्ना जालना माला अर्ज़ ज़ीनतन, हमने दुनिया को जीनत बनाया है इस रौनक के लिए। नबलुहुम अहसनु अमला, वहीं भी ये बात आ रही है कि तुम में से आसान अमल कौन करता है, ये उसमें ये बात आ रही है। फिर यही बात आगे दोबारा सूरह अंबिया है 21 नंबर सूरत, उसकी आयत नंबर 35 में आ रही है कि अल्लाह ने वहाँ भी यही बात की है। और वहाँ बात शुरू इधर से की है, कुल्लो नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर एक को मौत का मज़ा चखना है। और फिर किस लिए ये सारी मौत से पहले ज़िंदगी दी है, वह नबलुकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम तुमको जांचते हैं बुराई और भलाई से आजमाने को, ठीक है ना। और फिर वो अलैना तुरजाऊन, फिर तुमने हमारी तरफ वापस आना है। तो अब बुराई और भलाई से कौन बुरे अमल करता है, कौन अच्छे अमल करता है। और फिर यही मजमून सूरह मुल्क 67 नंबर सूरत है, उसकी आयत नंबर 2 में है अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह ने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया है, किस लिए तख्लीक की है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि जांचे तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। अहसनु अमला, अमल अहसन करना है, और अहसन ये मुबालगे का सीगा है, सबसे अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है, हद दर्जा अच्छा करना है, ठीक है ना। तो ये पूरी की पूरी, और ये सूरह वाक़िया पढ़ ली, जो ये आसान अमल करेंगे और इसमें सबक तो ले जाएंगे, असल जन्नत उनको ही मिलनी है। साबकून अव्वलून हो गए, इसमें बेहतरीन अमल और उनकी ये सिलसिला होगा। तो इंशाल्लाह दोबारा ज़िंदगी लाजम है, इसका ना कौलन इनकार करना है ना अमलन इनकार करना है। और जब हम ये आसान अमाल नहीं करते बल्कि ख़राब ही अमाल है, बाकी भी सारी, और हर कोई मानता है ये कुछ है, इसका मतलब है हम उसका इनकार कर रहे हैं। जब इनकार कर कुफ्र के दर्जे में चले गए तो खुदा न खासा फिर बाकी अमाल भी ज़ाया हो जाने। तो हमने इंशाल्लाह अपनी इस्लाह करनी है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।